स्वागत है आप सभी का 120 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, आज हम सीखेंगे सोशल मीडिया के बारे में, जानेंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि सोशल मीडिया क्या है। देखिए, सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर हम वर्ल्ड वाइड किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने कंटेंट शेयर कर सकते हैं, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी मतलब ये वाली एक्टिविटी होती है, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज जो है वो सोशल मीडिया है। बिलियंस ऑफ पीपल यूज करते हैं सोशल मीडिया। इसी वजह से सोशल मीडिया सबसे अच्छा तरीका है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का, चाहे फिर ऑर्गेनिकली हो या पेड तरीके से। तो दोनों में से मतलब ऑर्गेनिक और पेड दोनों तरीकों में से आप कोई भी अपना सकते हैं। दोनों तरीका सीखेंगे आप कि किस तरीके से, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से कैसे उस पे मतलब जो अपना पेज या प्रोफाइल होता है वो कैसे बूस्ट किया जाता है, और किस तरीके से पेड तरीके से कैसे एडवर्टाइजिंग की जाती है, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ठीक है। तो सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन पे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं, कोई इमेज वीडियो कुछ भी हो आप शेयर कर सकते हैं। और इससे भी अच्छी बात है कि हम वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशन है कि इस जगह पे आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब मान के चलिए फेसबुक है, फेसबुक पे आप अगर यूज करेंगे तो आप वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर सकते हैं, पूरे जो है पूरे वर्ल्ड में है फेसबुक। इसी तरीके से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ये सारी जो जो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये सभी प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का, या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, या अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने का। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा स्कोप भी सोशल मीडिया में ही है। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके काफी चांसेस होते हैं कि आप मतलब काफी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे अपनी लाइफ में, अपने करियर को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है, पूरा पढ़ेंगे उसको, सोशल मीडिया का ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। और अगर आप लोगों के डाउट्स हैं तो एक बार बता दो ताकि हम डाउट सेशन रख सकें। चैट बॉक्स में बता दो एक बार अगर किसी के डाउट्स हैं तो। आप लोगों के डाउट्स हैं कुछ पुरानी चीजों को लेके, कुछ डाउट्स हो बताइए चैट बॉक्स में एक बार। ठीक है, किसी के कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के डाउट्स नहीं है, कोई भी डाउट्स नहीं है, तो क्या अगर मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूं या कुछ भी चीजें, तो आप लाइव में आके जवाब दोगे? अगर मैं आप लोगों से कुछ भी चीज पूछता हूं तो आप लोग जवाब दोगे? बताइए बताइए, जवाब दोगे या नहीं? तो नितिन, आपको जवाब नहीं देना है, ठीक है। नितिन को जवाब नहीं देना है, मैं पहले ही बता देता हूँ, नितिन जवाब नहीं देंगे। नितिन को चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो सभी लोग बताएंगे कि कितने टाइप्स की वेबसाइट होती हैं, वेबसाइट के टाइप बताएंगे, कितने तरीके की वेबसाइट्स होती हैं। जल्दी से बताओ, फिर क्लास को आगे लेके चलते हैं।
टाइप्स ऑफ वेबसाइट, टाइप्स ऑफ वेबसाइट बताना है आपको। सभी लोग बताएंगे जल्दी से, उसके बाद मैं बताता हूँ क्योंकि काफी लोगों के। जल्दी से बताइए। दो लोगों ने सिर्फ जवाब दिया है। चलिए तीन। जल्दी से जल्दी से, कितने लोग ज्वाइन है? आकाश, बलजीत। टाइप्स ऑफ वेबसाइट बताना है। अभी तो आप लोग बोल रहे थे कि हाँ जवाब दोगे, डाउट्स नहीं है। चलिए ठीक है, जिन लोगों ने जवाब दिया है सही जवाब दिया है। डायनामिक और स्टैटिक दो ही तरीके की वेबसाइट्स होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि चार या पांच तरीके की होती हैं, तरीके दो ही होते हैं वेबसाइट्स के, स्टैटिक या डायनामिक। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उस पे चलते हैं कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है? ठीक है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एंड कंटेंट टू इंक्रीज विजिबिलिटी, एंगेजमेंट एंड फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपनी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल है या कोई पेज है, उसको आप ऑर्गेनिकली मतलब एक तरीके से प्रमोट करते हैं, ऑर्गेनिकली अपने फॉलोअर्स गेन करते हैं, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, उस पर एंगेजमेंट यानी कि लाइक कमेंट शेयर वगैरह आते हैं। तो जब जो भी मतलब ये करने के लिए जो भी चीजें की जाती है उसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। अब इसका पर्पस क्या होता है? जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, इसका एक पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है वो देखेंगे। पर्पस क्या होता है? बिल्ड योर ब्रांड प्रेजेंस, मतलब कि आपका जो ब्रांड है उसकी ऑनलाइन यानी कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अवेलेबल कराता है। एनी टाइम कोई भी सर्च करेगा आपके ब्रांड के बारे में तो दिखेगा उसको। ठीक है, जैसा कि अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे टीएसआर डिजिटल एकेडमी या सॉल्यूशंस के बारे में, तो आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे टीएसआर डिजिटल एकेडमी, हम केवल इतना सर्च करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेबसाइट आ गई है, ये सोशल मीडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो दिख रहे हैं। मतलब जब कोई आपके बिजनेस के या आपके प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेगा और उसे यहाँ पे उससे जुड़ा कुछ भी कंटेंट दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और आ रहा है 5 रीजन टू चूज टीएसआर डिजिटल एकेडमी। इस तरीके का जब भी आप कंटेंट डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि यूजर का जो है ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, आपका जब भी मतलब जैसे आपने कुछ भी डाला अपने ब्रांड से जुड़ा हुआ और यूजर उसे देखेगा तो यूजर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, आपकी ऑडियंस कनेक्ट होगी आपके साथ। जो भी लोग मतलब जैसे कोई अगर सोशल इसके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में सर्च करेगा लोकल एरिया में या कहीं पर भी, तो उसे हमारी वेबसाइट वगैरह शो होगी, हमारा सोशल मीडिया वगैरह शो होगा। वो वहां से क्या होगा, कनेक्ट हो सकता है, सोशल मीडिया पे मैसेज डाल सकता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी भी चीज पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, वहां से वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आता है। जैसे कि मैंने लिंक में लगाया हुआ है, जैसे बायो में लिंक लगा देते हैं, वहां से जो कोई भी जाएगा देखेगा, वेबसाइट चेक करेगा कि हाँ भाई इस तरीके से इनकी वेबसाइट पे ये चीजें डली हुई है। वेबसाइट से जाके भी वो अप्लाई कर सकता है कोर्स के लिए। ठीक है, इम्प्रूव ट्रस्ट एंड लॉयलिटी, अगर आप ऑनलाइन मतलब अवेलेबल होते हैं, कोई बंदा सर्च करता है, इंस्टाग्राम पे सर्च करता है, फेसबुक पे सर्च करता है, बहुत सारे लोग हैं जो सर्च करके देखते हैं, और आप वहां पे अवेलेबल हो तो उसका ट्रस्ट बढ़ता है, लॉयलिटी बढ़ती है उससे। उसे लगता है कि भाई जो ये ब्रांड है, जो ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये लॉयल बंदा है, कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, जो आपका सोशल मीडिया है उसे मैनेज करके चलना है। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं। की फीचर्स देखेंगे। कंप्लीट, नंबर वन है कंप्लीट एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल। ठीक है,
जो आपकी प्रोफाइल है उसे कंप्लीट रखना है और उसको प्रोफेशनल प्रोफाइल में रखना है, नॉर्मल प्रोफाइल में नहीं रखना है। ठीक है। प्रोफाइल दो तरीके की होती है प्रोफेशनल में, क्रिएटर और बिजनेस। ठीक है, दो तरीके की होती है, एक होती है क्रिएटर्स, एक होती है बिजनेस। चाहे आप इंस्टाग्राम पे ले लो या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे ले लो, दो तरीके की ही आपको प्रोफाइल दिखेंगी। ठीक है। प्रोफाइल ऐसे भी होती है कि पर्सनल और पब्लिक, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो पेज की बात कर रहा हूँ। जो प्रोफेशनल पेज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, बिजनेस और क्रिएटर के। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, यूज अ क्लियर लोगो एंड प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, जो भी पेज है आपका, जो भी या फिर आपका अकाउंट है, तो उस पे जो लोगो होगा ना, वो जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, वो एकदम क्लियर तरीके से होनी चाहिए। किस तरीके से, अगर हम यहाँ पे जाके चेक करें इंस्टाग्राम पे, ये हमारा इंस्टाग्राम है अकेडमी वाला, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है वो अच्छे से दिख रही है, ऐसा नहीं है कि ब्लर हो रही है या कुछ भी, एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से क्लियर आपकी क्या होनी चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। एड अ कैची बायो एंड बिजनेस इन्फो, जैसे कि हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। एक क्या है कि एक अच्छा सा आपको बायो लिख के डालना है या फिर अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन लिख के डालनी है, ये कंपलसरी होता है, ये चीजें आप नोट कर लेंगे। ठीक है। एड वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट लिंक, जब भी आप अपना कोई भी सोशल मीडिया बना रहे हो, किसी भी सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हो, तो उस पे आपको वेबसाइट और मतलब कॉन्टैक्ट के लिंक जरूर डालने, चाहे आप व्हाट्सएप का डालें या मतलब नंबर डालें, एसएमएस के लिए डालें, कोई कुछ भी। ठीक है, अगर मैं इसको किसी और उस पे ओपन करता हूँ, तो वहां पे क्या होगा, मुझे कॉन्टैक्ट के लिए दिख जाएगा। इसमें नहीं आ रहा है, मोबाइल में आ जाता है कॉन्टैक्ट का, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मोबाइल में आ जाता है कॉन्टैक्ट का। और अगर कॉन्टैक्ट का नहीं भी आता है, ऐड नहीं किया होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, जो भी यूजर है वो डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप प्रोफेशनल प्रोफाइल बना रहे हो, कि लोगो आपका क्लियर हो, कैची सा, एक मतलब अच्छा सा अट्रैक्टिव सा बायो या फिर बिजनेस इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, और जो वेबसाइट हो या फिर कोई कॉन्टैक्ट लिंक आपको ऐड कर देना है, चाहे आप नंबर डाल सकते हैं या आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी हो सकता है, आप अपनी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट पेज डाल दी, तो उस तरीके से। दूसरा है यूजर नेम। यूजर नेम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यूजर नेम क्या होता है। यूजर नेम आप सभी को पता हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो, जो ये आ रहा है यहाँ पे, ये यूजर नेम होता है। ठीक है। यूजर नेम एक तरीके से यूनिक नेम होता है, ये जो एक एक बारी मिल जाता है, वो दोबारा किसी को नहीं मिलता है, डोमेन नेम की तरह। ठीक है, बस फर्क इतना है कि ये परचेज नहीं करना होता। तो यूजर नेम ऐसा नहीं है कि जैसे कि टीएसआर डिजिटल एकेडमी हमारा जो है बिजनेस नेम है, और हम उसमें क्या रख देंगे, उसको हम रख देंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस तरीके से एकदम गलत हो जाएगा वो, हमें अपने बिजनेस के नाम से ही यूजर नेम रखना है सभी प्लेटफॉर्म पे, और कोशिश करें कि सभी प्लेटफॉर्म पे सेम रखें। अगर एक पे नंबर के साथ मिल रहा है और एक पे बिना नंबर के साथ मिल रहा है, तो आप कोशिश करें कि या तो सभी पे नंबर के साथ हो, कि जैसे टीएसआर डिजिटल सॉल्यूशंस है या टीएसआर डिजिटल एकेडमी है, अगर इसके पीछे 01 आ रहा है और सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप लोग 01 के साथ इसे कंटिन्यू कर सकते हैं सारे प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। रेगुलर पोस्टिंग, जो आप पोस्ट करते हैं, जैसे अभी आप कभी कभी कहीं घूमने चले गए, अपनी आपकी जो पर्सनल मतलब जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल होगी, उस पर आप डाल देते होंगे, कहीं शादी में चले गए, कहीं घूमने चले गए, तो फोटो क्लिक करके डाल दिया। ऐसा कुछ डेली पोस्टिंग नहीं होती है उस पर कि हम डेली 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 कुछ डाल रहे हैं। ठीक है। डेली पोस्टिंग जब डालते हैं हम, जैसे कि कोई बिजनेस है, उस बिजनेस से जुड़ी हुई चीजें डाल रहे हो, या फिर मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो डेली डेली हमें नई नई पोस्टें डिजाइन करके डालनी होती हैं, जिससे कि हमारी रीच बढ़ती है, लोग हमसे जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है। डेली पोस्टिंग ज्यादा सही रहती है, अदरवाइज आप एक दिन का गैप लेके डाल सकते हैं, बीच में एक एक दिन का गैप लेके डाल सकते हैं। यूज कंटेंट टाइप इमेज डील्स क्राउवल पॉल्स। ठीक है, इस तरीके का थोड़ा मतलब, जब आप क्राउवल्स इस तरीके की जो इमेज होती है वो यूज करते हैं, पोल्स यूज करते हैं, मतलब आंसर वगैरह वाले, तो उससे और ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं लोग, उसका जवाब देते हैं, उससे इंटरेक्शन बढ़ता है, एंगेजमेंट बढ़ती है। ठीक है। अब जो इसके बाद चीज आती है, वो आती है हैशटैग एंड कीवर्ड। जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी सर्विस है, या जिस भी चीज के बारे में आपने
पोस्ट बनाई है। इन चीजों तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को हैशटैग यूज करने हैं। जब मान के चलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बारे में डालूं, तो मैं जो भी पोस्ट डालूंगा उसमें मैं अपने जो मेरा बिजनेस है TSR डिजिटल एकेडमी, उसके उसका भी हैशटैग यूज करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का भी करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग करियर का भी करूंगा। इस तरीके से कई सारे जो मतलब कई सारी चीजें होंगी वो मैं यूज करूंगा उसी से जुड़े हुए हैशटैग। ठीक है, जो मैं कंटेंट लिखूंगा उसके ऊपर, उस कंटेंट में भी मैं कई सारे कीवर्ड यूज करूंगा। ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सके, अच्छे से समझ आ सके। भाई जब भी मतलब ये चीजें भी आपको कहाँ पे, ये चीजें भी आपको गूगल पर शो होती है, जिससे कि सर्च इंजन को समझ आ सके कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इस बारे में इस पे पोस्ट पड़ी है, और जब भी कोई सर्च करे तो वो आप जो यूजर है उसे दिखा सके आपकी पोस्ट। ठीक है, यूज ट्रेंडिंग एंड रिलेवेंट हैशटैग, इंक्लूड इंडस्ट्री कीवर्ड इन बायो एंड पोस्ट। तो वही चीज है कि आपको कीवर्ड जो है अपने कंटेंट वगैरह में और बायो में ऐड कर लेना है, और जो इमेज वगैरह है उसमें हैशटैग वगैरह के साथ अपलोड कर देना है। ठीक है, अभी ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। पांचवा है इंगेजमेंट। जब भी बहुत बारी क्या होता है, जब भी कोई कमेंट करता है तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक करके छोड़ देते हैं कमेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। जब भी आप कोई बिजनेस या प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, कोई भी सर्विस प्रमोट कर रहे हो सोशल मीडिया पर ऑर्गेनिक तरीके से, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना है जब भी कोई कमेंट करे, क्या चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको उसका रिप्लाई जरूर करना है, और पॉजिटिव ही अच्छे तरीके से आपको रिप्लाई करना है। ये नहीं कि आप वहीं पे कमेंट में भड़क जाएं, इस तरीके से नहीं करना है, आपको अच्छे तरीके से रिप्लाई करना है। ठीक है, लाइक एंड शेयर अदर कंटेंट, जो भी मतलब आपको अच्छा लगता है उसके कंटेंट को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट वगैरह करें, और कमेंट में अपने बिजनेस के बारे में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, एंगेजमेंट बढ़ जाएगी आपके सोशल मीडिया की। सोशल शेयरिंग बटन अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ठीक है, अब वेबसाइट पे क्या होता है कि वेबसाइट पे मैं दिखा देता हूँ, सोशल मीडिया शेयरिंग बटन डाले जाते हैं, वो आप लोगों को शायद बताया नहीं है कि किस तरीके से ऐड होते हैं। इस पर नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप का दिखेगा। जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तो हमारे जो मतलब जो हमारी सर्विस वाला बिजनेस है हमारा, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा जो भी आप टाइप करेंगे। और इसके कॉन्टेक्ट में अगर आप जाएंगे, ऊपर भी यहाँ पे आपको सोशल मीडिया दिख जाएंगे, देखिए सोशल मीडिया लगे हुए हैं यहाँ पे। और जब भी आप जाएंगे नीचे, अच्छा इसमें ऐड नहीं किए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तो यहाँ से भी जैसे ही कोई अगर इंस्टाग्राम पे क्लिक करेगा तो वो सीधा रिडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पे, हमारे इस वाले पेज पे। ठीक है, जो हमारा ये इसका इंस्टाग्राम का पेज है उस पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर कोई लिंक्डइन पे क्लिक करेगा लिंक्डइन पे हो जाएगा, और कोई फेसबुक पे करेगा तो फेसबुक वाले पेज पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए पीछे पेज आ गया है, इसमें लॉगिन नहीं है, इस वजह से इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो सोशल मीडिया का बटन आपकी वेबसाइट पे होना जरूरी है। आप लोगों को बताया गया था, मुझे याद है, किस तरीके से सोशल मीडिया ऐड करने हैं, लिंक वगैरह कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो ये जरूर करना है आप लोगों को, ये मतलब इस तरीके से कंपलसरी मान लो इसको कि ये जरूरी होता है, ताकि आपके जो सोशल मीडिया है वो भी अच्छे से मतलब वेरीफाई हो सके कि ऑर्गेनिक मतलब ओरिजिनल जो है वो कौन सा है। एसएमओ का एक छोटा सा एग्जांपल है, अ डिजिटल एकेडमी पोस्ट डेली टिप्स एंड रील्स ऑन इंस्टाग्राम विद हैशटैग यूज करती है वो डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, और आंसर करती है कमेंट का क्विकली, मतलब कि जल्दी से आंसर कर देते हैं, जैसे कमेंट आया थोड़ी बहुत देर में ही देखा और कमेंट का आंसर कर दिया। तो विद इन 2 मंथ उनके जो फॉलोअर ग्रो हो जाएंगे, वो एक एस्टिमेट वैल्यू है कि 500 से 2500 तक फॉलोअर आसानी से 2 महीने में ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस और उसको ऑर्गेनिकली प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब कंप्लीट प्रोफाइल जो है मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं, मैंने अभी दिखाया भी आप लोगों को। जो हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, देखिए ये मतलब काफी अच्छे तरीके से प्रोफेशनल में है। यहाँ पे लिखा है, नाम आ रहा है TSR डिजिटल एकेडमी, एजुकेशन आ रहा है यहाँ पे, मतलब और अच्छा सा जो है बायो पड़ा हुआ है, इसको एक बार
मोबाइल मोड पे करके देखते हैं अगर कॉन्टेक्ट डिटेल आएगी तो। इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं आ रही है, शायद डाली नहीं होगी, ऐड नहीं की होगी, कोई बात नहीं, आप डाल सकते हैं, यहीं पे कॉन्टेक्ट का बटन आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से अभी मैं आपको और चीजें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। फेसबुक पे चलते हैं। देखिए ये मेरा जो है, मतलब ये मेरा पर्सनल पेज है फेसबुक का। ठीक है, मैं आपको कोई एक पेज दिखाता हूँ जो मेरे पास पेज होगा। अकेडमी का ही दिखा देता हूँ, TFR डिजिटल अकेडमी का ही जो पेज है वो देखेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें मतलब अच्छे से डली हुई है। इंट्रो डला हुआ है, यानी कि बायो डला हुआ है, पेज किस बारे में है वो डला हुआ है, लोकेशन डली हुई है, नंबर डला हुआ है, ईमेल डली हुई है, और सोशल मीडिया भी डला हुआ है, यानी कि मैंने इंस्टाग्राम भी ऐड किया हुआ है, और नीचे ही आप देखेंगे तो वेबसाइट भी ऐड हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ऐड की हुई हैं, तो आपको भी इसी तरीके से ये सारी चीजें ऐड करके रखनी है। ठीक है, कोई अबाउट में जाता है तो फिर अबाउट की डिटेल मिल जाती है, यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाती है। ठीक है, देखिए कैटेगरी क्या है, एजुकेशन है, लोकेशन क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, वेबसाइट और अदर लिंक्स क्या है, और भी चीज बहुत सारी चीजें अगर आप ऐड करना चाहे, लैंग्वेज वगैरह, सर्विस वगैरह, प्राइस रेंज, या कोई मतलब टाइमिंग वगैरह ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से पेज बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आप पेज बना के उसमें सारी इंफॉर्मेशन ऐड करके रखेंगे तो अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएगा, जो भी सर्च इंजन वगैरह पे शो होता है अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा अपने पेज की सारी एक्टिविटी। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये दिखा रहा है कि इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ से पेज का एक्सेस चेक कर सकते हैं, अकाउंट लिंक किस किस से है वो चेक कर सकते हैं, मैं सारी चीजें ओपन करके आपको नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये चीजें आप लोगों को खुद से करनी है, अपनी तरफ से करनी है। ठीक है, और भी चीजें यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, फॉलोअर्स वगैरह, इवेंट वगैरह, ग्रुप वगैरह जो फेसबुक के पेज में होते हैं। ठीक है, प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, यूजर नेम कंसिस्टेंसी। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी मेरा TSR डिजिटल एकेडमी ही यूजर नेम है, इस पे ध्यान देंगे सभी। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर भी TSR डिजिटल एकेडमी ही है। लिंक्डइन ओपन कर लेता हूँ, लिंक्डइन ओपन करने के बाद भी आप देखेंगे तो अकेडमी वाला ओपन कर लेता हूँ मैं एक बार। ये देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, एक सेकंड, ये मुझे कहीं और ओपन करना पड़ेगा। इस पर भी यूजर नेम सेम ही आता है वैसे। इस पर आ नहीं रहा है, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे लिंक्डइन पे, अगर किसी की प्रोफाइल है तो वो लाइव आके मुझे एक बार दिखा सकता है, उस पर भी यूजर नेम सेम ही आएगा। किसी की प्रोफाइल है लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पर किसी की प्रोफाइल है? हाँ, हरी, एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो और सर्च करो अपने लिंक्डइन पे जाके। सभी को हरी की जो है स्क्रीन दिख रही है अभी? सभी को दिखाई दे रही है? अरे मतलब स्क्रीन नहीं, हरी मतलब ऐसे साइड में तो दिखाई दे रहे होंगे ना, एक साइड मेरा आ रहा होगा, एक साइड हरी का नाम तो दिखाई दे रहा होगा ना। हरी का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। हरी एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो।
आवाज भी नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हरी, सुनाई दे रहा है आपको? स्क्रीन शेयर करो एक बार अपनी, हरी। जल्दी से। हरी। सर ऑप्शन नहीं आ रहा है। किस चीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है? सर स्क्रीन शेयर का कहाँ से होगा? आप मोबाइल से यूज कर रहे हो या किस चीज से यूज कर रहे हो, ये बताओ। सर मोबाइल से। मोबाइल से यूज कर रहे हो? जी सर। तो नीचे ना एक पैनल आ रहा होगा, उसमें आप साइड में देखोगे तो साइड में पैनल दिखेगा, वहां पे जाके आ रहा होगा स्क्रीन शेयर का, या शेयर लिखा होगा। शेयर सर वाले शेयर बटन लिखा पे। हुआ है। क्या? सर शेयर लिखा हुआ है। हाँ, उस पे क्लिक करो और स्क्रीन शेयर कर दो अपनी। जी सर, यहाँ पे स्क्रीन पे है। क्या बोल रहे हो? सर स्क्रीन का है ना, यहाँ पे करना होगा। हाँ, स्क्रीन शेयर कर दो अपनी। सर हो नहीं रहा है। नितिन, एक बार तुम स्क्रीन शेयर करो। नितिन। चलिए, कोई बात नहीं, हरी। सभी को नितिन की स्क्रीन विजिबल हो रही है? नितिन की स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही है? ठीक है नितिन, लिंक्डइन ओपन करो, TSR डिजिटल एकेडमी सर्च करो। अभी देखना, सारे यूजर नेम आपको सेम मिलेंगे, जो भी यूजर नेम है सभी यूजर नेम आपको सेम मिलेंगे। ये प्रोफाइल ओपन करो एक बार, ऊपर वाली। मेरी प्रोफाइल नहीं, एकेडमी वाली। अब जो ऊपर URL आ रहा है उसमें आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं TSR डिजिटल एकेडमी लिखा हुआ है। होम पे जाओ नितिन। होम पे नीचे होम आ रहा है, जो नीचे जो होम आ रहा है एकेडमी के नीचे, अबाउट के बराबर में, अबाउट के बराबर में होम। बिल्कुल, अब आप लोग क्लियरली देख सकते हैं जो URL है उसमें TSR डिजिटल एकेडमी लिखा हुआ क्लियर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको यूजर नेम सेम रखने हैं सभी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। थैंक यू नितिन। अब आप जो है इसको स्टॉप कर सकते हो। सभी को समझ में आया किस तरीके से यूजर नेम सेम रखने हैं सभी प्लेटफॉर्म पे, ताकि अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सके। समझ में आया है? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से यूजर नेम सेम रखने हैं। इससे क्या होगा, अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा, जब भी कोई हमारे बिजनेस को सर्च करेगा तो क्या होगा, हमारा बिजनेस उसे प्रॉपरली शो होगा। ठीक है। रेगुलर पोस्टिंग इस तरीके से करनी है आपको कि एक टाइम डिसाइड कर लेना है कि मैं भाई डेली में सुबह 6 बजे या दोपहर में 12 बजे, कोई भी एक टाइमिंग पकड़ लो। उस टाइम आपको डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करना है।
इमेज पोस्ट करनी है, रील पोस्ट करनी है, ट्राउजर पोस्ट करने हैं, जो भी मर्जी भी आप वो पोस्ट करें, अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ, अपनी सर्विस से, अपने प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ। ठीक है, डेली मतलब सोशल मीडिया को पता चलना चाहिए कि आप लोग एक्टिव हैं उस पे। जब आप उस पे एक्टिव रहते हैं और डेली डेली पोस्टिंग करते हैं, उससे क्या होता है, सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका कंटेंट शो कराता है। ठीक है। हैशटैग एंड कीवर्ड, जब भी आप यूज करते हैं, मतलब कोई भी पोस्ट डालते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको हैशटैग और उसका यूज करना है। किस तरीके से यूज करना है मैं अभी बता देता हूँ। मान के चलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ हैशटैग जनरेटर। ठीक है, आप गूगल पे जाएंगे, हैशटैग जनरेटर एक वेबसाइट मिलेगी आपको, इनफ्लेक्ट। इनफ्लेक्ट वेबसाइट पे जाके आप यहाँ से हैशटैग जनरेट करा सकते हैं अपने सोशल मीडिया के लिए, अपनी जो भी आपकी सर्विस है, जो भी आपकी पोस्ट है, उसके बारे में आप यहाँ से हैशटैग जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे क्या डाल देना है, टॉपिक डाल देना है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मान के चलिए मैं इस बारे में डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने एंटर किया। यहाँ पे ये काफी सारे हैशटैग इसी से जुड़े हुए निकाल देगा। आप लोग देखिए यहाँ पे आ गया काफी सारे, उसका ट्रैफिक भी दिखा रहा है, ये जो इधर वाले हैं ये एक तरीके से मतलब ऐसे है, लो, मीडियम और हाई। जैसे कंपटीशन होता है, ये वाले लो है, ये वाले मीडियम है और ये वाले हाई कंपटीशन है। तो आप लोग अपने हिसाब से चुन सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये रहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, इस तरीके से जो भी आपको सही लगे यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और जाके अपने, मान के चलिए मैं यहाँ पे फेसबुक पे कोई पोस्ट डालने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके आप ये पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे जो ये आ रहा है इसको हटा देंगे। ठीक है, तो आप अपने टॉपिक के हिसाब से हैशटैग वगैरह जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, हैशटैग जनरेटर का लिंक एक बार डाल दिया जाए ग्रुप में, इनफ्लेक्ट की जो वेबसाइट है उसका लिंक डाल दिया जाए। ठीक है, आप अपने फोटो के हिसाब से भी यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करके भी हैशटैग जनरेट करा सकते हैं। ये फोटो को ऑप्टिमाइज करेगा और उससे जुड़े हुए हैशटैग जनरेट करेगा। ठीक है, जनरेट बाय पोस्ट यूआरएल, आप अपने कॉम्पिटिटर्स की पोस्ट या अपनी ही पोस्ट के थ्रू ऐड करा सकते हैं। किस तरीके से, ये वाला एक बार लाइव चेक कर लेंगे। मान के चलिए मैं ये वाला, इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसका लिंक कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, जनरेट हैशटैग, तो ये उसे ऑप्टिमाइज करेगा और उससे जुड़े हुए हैशटैग हमें यहाँ पे निकाल के देगा। लेकिन इसने गलत दे दिया क्योंकि वो नेचर से जुड़ी हुई फोटोग्राफी नहीं है ये। ओके, दूसरे वाला ट्राई करते हैं एक बार। का लिंक कॉपी करके एक बार डाल के देखते हैं ये हैशटैग जनरेट करता है या नहीं। वैसे कर देता है ये, मैंने क्या काफी बार कराया है इससे। ये इसका हैशटैग ही नहीं उठा पा रहा है। चल ठीक है, आप लोग करके देख लेना किसी भी एक बार, अगर होता है तो। वरना आप यहाँ से डायरेक्टली करा सकते हैं, डायरेक्टली भी आप अपना टॉपिक डाल के डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी है इस तरीके से डाल के हैशटैग जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो हैशटैग यहाँ से जनरेट करा सकते हैं आप अपने उसके लिए। और अब आगे चलते हैं। रिप्लाई टू कमेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया, इसका प्रैक्टिकल अभी नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई कमेंट वगैरह नहीं है जिसका हम रिप्लाई दें। सोशल मीडिया शेयरिंग बटन भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो सभी को समझ में आया है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं? सभी को समझ में आया? चैट बॉक्स में बताओ एक बार।
ठीक है, तो अब कल जो होगा इसका प्रैक्टिकल होगा, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का प्रैक्टिकल होगा। हम प्रॉपर एक पेज बनाएंगे, उस पर पोस्ट वगैरह डाल के देखेंगे। अगर किसी का बिजनेस है ऑलरेडी और वो अपना पेज बनवाना चाहता है, तो हम उसे लाइव क्लास में बना के दिखा सकते हैं, जिससे कि हमें भी आसानी रहेगी, क्योंकि हमें बार बार पेज बनाने पड़ते हैं, वो डिलीट करने पड़ते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर किसी का है, किसी के मतलब ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, या किसी के पास कोई ऐसे मतलब क्लाइंट वगैरह है, कोई काम करता है, तो वो कांटेक्ट कर सकता है एक बार। और उसका जो है पेज, उसके पेज को ही एक बार क्लास में हम प्रॉपर तरीके से बना के दिखा देंगे, पूरी डिटेल डालेंगे आपके सामने प्रॉपर तरीके से। और पोस्टिंग वगैरह किस तरीके से करनी है, कैसे कैसे करनी है, वो सारी चीजें आपको कल करके दिखा देंगे। ठीक है, तो क्या किसी के पास है ऐसे ही, जिस किसी के पास खुद का हो या किसी क्लाइंट का आया हुआ हो? किसी के पास नहीं है जिसका सोशल मीडिया पेज बनना हो? कोई भी ऐसा नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, हम आपको अपनी तरफ से बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगली क्लास में।